बच्चों, इस वीडियो में हम लोग ईथरों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में भौतिक गुणों का अध्ययन किया गया था। तो रासायनिक गुणों में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो ईथर देते हैं। जैसे पहली रासायनिक अभिक्रिया कंबस्चन दहन है, ईथरों का दहन, कंबस्चन ऑफ ईथर्स। दहन किसी का कराया जाए, ऑक्सीजन की प्रचुरता में दहन कराया जाता है। जैसे हाइड्रोकार्बनों का कंबस्चन कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं, उसी प्रकार ईथरों का दहन करने पर, कंबस्चन करने पर भी कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। जैसे डाइएथिल ईथर है C2H5O C2H5, डाइएथिल ईथर। कंबस्चन ऑक्सीजन में कराया जाएगा। कंबस्चन का इक्वेशन बनाने में जितने कार्बन होते हैं उतने कार्बन डाइऑक्साइड, तो 2 2 4 कार्बन है तो 4CO2 बनेगा, और जितने हाइड्रोजन है 5 5 10, तो उसका हाफ H2O बन जाएगा, यानी 10 का आधा 5 H2O बनेगा। अब इस बैलेंस इक्वेशन में इधर ऑक्सीजन 4 दूनी 8 5 13 और एक यहाँ है तो यहाँ 6 कर देंगे। इस तरह कंबस्शन इक्वेशन बन जाएगा कि डाइएथिल ईथर का कंबस्शन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मोल और जल के 5 मोल बनते हैं। तो कंबस्शन में हमेशा ऑक्सीजन में दिखाना है। अगर 1 मोल का कंबस्शन दिखाना है तो जितने 1 मोल में आपको आइटम दिखे कार्बन के, उतना मोल CO2 हो जाएगा, और जितने आइटम हाइड्रोजन के दिखते हैं उसका हाफ, यानी जैसे 10 है तो उसका हाफ 5H2O। तो इस तरह से कंबस्शन इक्वेशन किसी का बनाया जा सकता है। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कंबस्शन कराया जाए तो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में और हाइड्रोजन जल के रूप में निकलती है। दूसरा महत्वपूर्ण गुण है ईथरों का। ईथर में ऑक्सीजन पर लोन पेयर पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्यूब पाए जाते हैं। ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होता है, इसलिए ईथर लुईस बेस की भांति व्यवहार करता है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की भांति व्यवहार करता है, और ये किसी ग्राही को, किसी एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन क्यूब दे सकता है। तो डाइएथिल ईथर लुईस बेस की भांति कार्य करेगा, तो ये लुईस एसिड से रिएक्शन कर सकता है। जैसे R डैश और ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर पाए जाते हैं। अब इसके संपर्क में बोरान ट्राइक्लोराइड आवे। बोरान ट्राइक्लोराइड एक लुईस एसिड है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है, लुईस एसिड की भांति व्यवहार करता है। इसको इलेक्ट्रॉन क्यूब चाहिए क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बोरान के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन और 3 का शेयरिंग कर लिया तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस तरह इसके पास अभी ऑक्टेट पूरा नहीं है, एक लोन पेयर ले सकता है। तो जहां भी इलेक्ट्रॉन दाता ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ग्रुप होते हैं, उनसे ये जुड़ लेता है। तो ईथर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और लुईस कॉन्सेप्ट से ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया, यानी ईथर लुईस बेस की भांति व्यवहार करते हैं और लुईस एसिड से रिएक्शन कर लेते हैं। रिएक्शन होने पर ईथर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, तो इसको ऐसे कोऑर्डिनेट करके दिखाया जा सकता है। इस तरह से कोऑर्डिनेशन दिखा सकते हैं। तो ये बेस इस एसिड को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है।
ऐसे एक महत्वपूर्ण चीज जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में दिखाया गया है, आर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं और उसके ईथरीय विलयन का प्रयोग किया जाता है, यानी उसका इथरल सॉल्यूशन प्रयोग करते हैं। वहां भी ईथर लुईस बेस की भांति ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कॉम्प्लेक्सिंग के रूप में बनाया रहता है। जैसे RmGX आर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड है और ईथर, यहाँ डाईएथिल ईथर का प्रयोग किया जाता है। सामान्य ईथर अगर लिखा गया हो तो वहां डाईएथिल ईथर समझना चाहिए, ये लोन पेयर। ऐसे इधर से भी डाईएथिल ईथर C2H5 अपने लोन पेयर से इसको घेरे रहता है, यानी इस तरह से कॉम्प्लेक्सिंग किए रहता है। इसीलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ईथरीय सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। कहीं ग्रिग्नार्ड की रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे तो वहां ईथरल सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से जो ईथर है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण लुईस बेस की भांति व्यवहार करते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके लुईस एसिड से जुड़ जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण गुण है ईथरों का। ईथरों की अगली प्रॉपर्टी हाइड्रो आयोडिक अम्ल से अभिक्रिया है, महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। HI हाइड्रो आयोडिक अम्ल से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ HI, रिएक्शन विथ हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड यानी HI से अभिक्रिया। तो हाइड्रो आयोडिक अम्ल से दो तरह की अभिक्रियाएं चलती हैं, एक ठंडे में और एक गर्म में चलती है। तो महत्वपूर्ण ज्यादा ठंडे वाली अभिक्रिया है, यानी जो कोल्ड में रिएक्शन होती है, ठंडे में रिएक्शन होती है। अब अगर सिमेट्रिकल ईथर है, यानी ROR फार्मूला है और ठंडे HI से रिएक्शन कराया गया, कोल्ड में रिएक्शन कराया गया, तो एक हिस्सा एल्कोहल बना देगा और एक हिस्सा एल्किल आयोडाइड बना देगा। यहाँ दोनों एल्किल समान हैं, दोनों एल्किल एक जैसे हैं, इसलिए कोई प्रियॉरिटी नहीं आती। एक हिस्सा ROH से जुड़कर एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा और एक हिस्सा आयोडीन से जुड़कर एल्किल आयोडाइड बना देगी। लेकिन जहां असम्मित ईथर होते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर होते हैं, यानी ऑक्सीजन से जुड़े दोनों एल्किल ग्रुप समान नहीं होते, वहां इस तरह से प्रक्रम चलता है। ROR डैश एक मिश्रित ईथर है, ऑक्सीजन से जुड़े दोनों एल्किल ग्रुप भिन्न हैं। इसमें कंडीशन है यदि R ग्रुप प्राइमरी या सेकेंडरी है, यानी एक एल्किल प्राथमिक या द्वितीयक नेचर का है और दूसरा एल्किल मेथाइल है अथवा छोटा एल्किल ग्रुप है, तो उसमें कंपाउंड का फॉर्मेशन होने में ये जो मेथाइल ग्रुप है उसके साथ आयोडाइड जाएगा और प्राइमरी या सेकेंडरी जो एल्किल है उसके साथ ऑक्सीजन को लेते हुए हाइड्रोजन जाएगा, यानी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। जैसे इस कंडीशन को लिया जा रहा है जहां R प्राइमरी या सेकेंडरी है, तो प्राइमरी या सेकेंडरी है R, जैसे CH3 CH2 ये प्राइमरी ग्रुप हुआ और इधर एक मेथाइल ग्रुप है, इसको एथिल मेथिल ईथर कहते हैं, एथिल मेथिल ईथर या मेथॉक्सी एथेन। इसकी अभिक्रिया हाइड्रो आयोडिक अम्ल से कोल्ड में कराई जाए, ठंडे में कराई जाए, तो
ये जो मेथाइल ग्रुप है उसके साथ आयोडीन जाएगी, एल्किल आयोडाइड के रूप में यहाँ मेथिल आयोडाइड बनेगा और ये एथेनॉल बनेगा। तो CH3 CH2OH यानी ROH के रूप में एथिल अल्कोहल मिला और मेथाइल आयोडाइड बन गई। ये असममित ईथरों के लिए है, यानी R प्राइमरी या सेकेंडरी है और R' स्मॉल एल्किल ग्रुप है जैसे मेथाइल ग्रुप है। तो हाइड्रोआयोडिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर कोल्ड में एथिल अल्कोहल और मेथिल आयोडाइड बनेगी। ऐसे सेकेंडरी कोई हो सकता है, जैसे एल्किल ग्रुप सेकेंडरी हो, सेकेंडरी नेचर का हो, जैसे ये कार्बन सेकेंडरी है OCH3, मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर है या आइसोप्रोपिल मेथिल भी लिखते हैं अल्फाबेटिकली। तो आई पहले आता है ना, IJKLMNOP, तो आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर ऐसे भी लिखते हैं, आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर। लेकिन आल्फैक सिस्टम में 1 2 3 गिन करके 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, 2 पर मेथॉक्सी ग्रुप OCH3 जुड़ी है तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। अब इसकी अभिक्रिया हाइड्रोआयोडिक अम्ल के साथ कोल्ड में कराई जाए तो कोल्ड में कराने पर अभी बताया गया कि R प्राइमरी या सेकेंडरी नेचर का है तो ROH बनेगा। तो ये सेकेंडरी नेचर का है तो इसी के साथ ये ऑक्सीजन लेते हुए हाइड्रोजन जुड़ेगा तो कंपाउंड बनेगा CH3 CHOH CH3 और मेथिल आयोडाइड बन जाएगी। ये प्रोपेन 2 है, प्रोपेन 2 सेकेंडरी अल्कोहल है या आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी कहते हैं। और दूसरा कंडीशन लगाया जाए, अगर R टर्शियरी नेचर का है, तृतीयक नेचर का है, तो क्या बनेगा? R टर्शियरी नेचर का है तो इसको टर्शियरी नेचर का कर दिया जाए, यानी तृतीयक कार्बन बना दिया जाए, टर्शियरी कार्बन। ये कार्बन टर्शियरी है, वह कार्बन जो श्रृंखला में 3 कार्बनों से जुड़ा होता है उसे तृतीयक कार्बन कहते हैं। अब टर्शियरी कार्बन से ऑक्सीजन, यानी R टर्शियरी नेचर की है और R' मेथिल या कोई प्राइमरी या सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप हो, जैसे मेथिल ही ले लिया जाए। ऐसे गिन लेंगे 1 2 3 कार्बन चेन में सीधी श्रृंखला में, और 2 पर मेथॉक्सी और 2 पर मेथिल है। तो 2 मेथिल है, 2 मेथॉक्सी है, मेथॉक्सी और 2 मेथिल है, 3 कार्बन गिने गए तो प्रोपेन हो जाएगा, 2 मेथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन। अब इसकी अभिक्रिया हाइड्रोआयोडिक अम्ल से कराएंगे कोल्ड में। तो यहां दिया गया है, यहां टर्शियरी एल्किल आयोडाइड बनेगी और जो मेथिल या प्राइमरी सेकेंडरी है वो एल्कोहल बनाएगा। तो एल्किल आयोडाइड किसका बनेगा? टर्शियरी का, यानी यहां प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH3I, टर्शियरी ब्यूटिल आयोडाइड हो गया। ये है टर्शियरी ब्यूटिल आयोडाइड और साथ में यहां मेथिल अल्कोहल बन जाएगा CH3OH। टर्शियरी ब्यूटिल आयोडाइड को आयोपैक में आयोडो और मेथिल, तो आयोडो पहले आएगा मेथिल बाद में आएगा अल्फाबेट में, तो ऐसे लिखेंगे 2 आयोडो 2 मेथिल और 3 कार्बन गिन लेंगे तो प्रोपेन। तो इस तरह से सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर किस तरह से कोल्ड
HI से रिएक्शन करते हैं, ठंडे HI से रिएक्शन करते हैं, ये आपको यहाँ बताया गया। हाइड्रोआयोडिक अम्ल से एक दूसरी रिएक्शन चलती है जिसमें गर्म सॉल्यूशन का प्रयोग करते हैं, यानी हॉट HI का प्रयोग करते हैं। तो उसमें दोनों ही हैलाइड बन जाते हैं, यानी अल्कोहल नहीं बनता। हॉट हाइड्रोआयोडिक एसिड से रिएक्शन कराया जाएगा तो ईथर की रिएक्शन गर्म HI से कराया जाए तो दोनों ही अल्किल हाइलाइड यानी आयोडाइड में बदल जाते हैं। तो अब दोनों अगर डिफरेंट है तो दो बार लिखा जाएगा Ri प्लस R' I प्लस H2O, ये दोनों हो गए। और अगर ये सिमेट्रिकल नेचर का है ROR प्लस 2HI, तो यहाँ एक ही बार लिख देंगे 2RI प्लस H2O। जैसे C2H5O C2H5 प्लस 2HI, ये सिमेट्रिकल ईथर है, दोनों एल्किल ग्रुप समान हैं, तो यहाँ मिलेगा 2 एथिल आयोडाइड प्लस H2O और CH3O C2H5 प्लस 2HI, ये रिएक्शन चलेगी तो बनेगा मेथिल आयोडाइड प्लस एथिल आयोडाइड प्लस H2O। तो हाइड्रोआयोडिक अम्ल की महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। तो इस वीडियो में आपको एक रिएक्शन कंबस्शन बताया गया और एक लुईस बेस नेचर बताया गया, और हाइड्रोआयोडिक एसिड के दो टाइप के रिएक्शन, एक कोल्ड और एक हॉट के। तो बच्चों इतने रिएक्शन इस वीडियो में बताए गए हैं, शेष अगले वीडियो में बताए जाएंगे। धन्यवाद।